उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज दुनिया और भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। पहले फेज में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये टीका लगाया जाएगा। 2 कंपनियां भारत बायोटेक और SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये दोनों लगाई जा रही है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च कर रहे थे, इसकी शुरुआत कर रहे थे, उस समय लगभग आधे घंटे के उनके भाषण में कई ऐसे मौके आए जब वो भावुक हुए। खास तौर से तब जब उन्होंने कहा कि वो कैसा क्षण था। सोचिए, जब इस बीमारी से जो सफ़र कर रहे थे, चाहे बुजुर्ग हो तो उनके बेटा बेटी पत्नी, और बच्चे हो तो उसकी माँ उसके पास तक नहीं जा सकते थे, और ये कहते हुए वो रो पड़े। देखिए वीडियो। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए
अपना जीवन आहूत कर दिया। जैसा कि आपने देखा, वो भावुक दिख रहे हैं। वाकई में याद कीजिए, जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था पिछले साल, वो कैसा दिन था समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ दिन तो ऐसा लगा कि कुछ दिनों की बात है, बाद में पता चला कि बढ़ता गया। इस दौरान जिन लोगों की डेथ हुई, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, उनके बॉडी को उठाने, अंतिम संस्कार करने और उनका जो रिचुअल्स होते हैं वो करते हुए भी डर लगता था। बच्चे पास नहीं जाते थे। फिर प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। जो 3 करोड़ हम टीका लगाने जा रहे हैं, कई देशों की आबादी 3 करोड़ नहीं है, वो भी सुन लीजिए। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। तो जैसा कि आपने सुना, साथ में वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले फेज में 3 करोड़ है, इसके बाद 27 करोड़ लोगों को लिया जाना है, और तो यानी कि 30 करोड़, वो भी पहले फेज का ही पार्ट है। तो अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं, चाइना, भारत और अमेरिका, जिसकी आबादी 30 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि भारत का जो पहले चरण का टीकाकरण है, यानी 3 करोड़ के बाद वाले का, वो दुनिया का इसीलिए सबसे बड़ा अभियान बनने जा रहा है। वो भी सुनिए प्रधानमंत्री को। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। और फिर बारी आती है कि कैसे ये टीका दुनिया के अन्य देशों से अलग है। अभी तक जो फाइजर और मॉडर्ना की टीका लग रही है, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और कुछ देशों में, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और फाइजर की जो वैक्सीन है उसको जो है अब बहुत ही -70 डिग्री टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करना है, जो कि मुश्किल है। और टीके की कीमत 1500 से एक डोज की लेकर के और 3000 तक है। उस लिहाज से यदि देखेंगे तो भारत का जो टीका है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो बहुत सस्ते हैं। कोविशील्ड तो 200-210 रुपये का पड़ रहा है, और जो कोवैक्सीन है वो भी बहुत सस्ती पड़ रही है। तो इस लिहाज से भी भारत की तरफ जितने गरीब और विकासशील देश है, वो पूरे दुनिया के जो देश हैं वो देख रहे हैं। आपने देखा होगा नेपाल और कई देशों ने डिमांड की है। और
देखते हैं आगे भारत दुनिया के देशों को कितनी मदद कर पाता है, क्योंकि कोरोना के पीरियड में उसने कई देशों को दवाइयाँ भेजी थी और प्रधानमंत्री का और देश का ये एक स्टैंड है कि इस महामारी के दौर में मकसद जो है कंपनियों का या देश का पैसा कमाना नहीं, लोगों की सेवा करनी होनी चाहिए। भारत इसमें कितना सफल होता है, हम सबकी दुआएं देश के साथ है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।